नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सावन की। वैसे तो सावन की शुरुआत हो चुकी है, सावन का पूरा महीना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन का पहले सोमवार की अपनी महत्वता होती है। तो पंडित जी से जानेंगे हम कि आज सावन में हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि भोलेनाथ जो है वो अपनी कृपा हम पर बरसाएं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। सावन के महीने में अगर आप नियमित रूप से या ज्यादा से ज्यादा शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। तो सावन में जब भी मौका मिले गंगा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें या गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला करके वो जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 14 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:59 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 6:49 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से क्या है सावन के सोमवार का महत्व। जी, जैसा गीतिका ने आरंभ में कहा कि पूरा सावन का महीना बड़ा पवित्र होता है, लेकिन सावन का सोमवार सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसका महत्व क्या है? पूरा श्रावण मास, पूरा सावन का महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव। सावन का महीना शिवजी का महीना, सोमवार शिवजी का दिन, इसीलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता हो उसके जीवन में, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सोमवार से भगवान शिव का बड़ा गहरा संबंध है और ऐसी मान्यता है कि सोमवार और शिव जी के संबंध की वजह से ही माता पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। आज भी कुंवारी कन्याएं सावन के महीने में या उसके अलावा सोमवार का उपवास रखती हैं। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है।
सावन का महीना, सोमवार का दिन और प्रदोष काल सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, यानी सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो और प्रदोष काल में अगर आप शिव जी की पूजा करें, इत्मीनान से उनके मंत्रों का जप करें, ध्यान करें, स्मरण करें, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं क्या है सावन के सोमवार के पूजा का महत्व। ये तो आपने जान लिया कि सावन का सोमवार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा अचूक है। सावन के सोमवार पर पूजा करने के लाभ क्या हैं वो भी जानिए। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, अगर विवाह और वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या आपके विवाह होने में अड़चनें आ रही हों तो सावन के सोमवार पर पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से विवाह का वरदान शीघ्र मिलेगा। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है।
सावन के सोमवार पर पूजा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है और जो मानसिक दिक्कतें हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। सावन के सोमवार को थोड़ा समय निकाल करके, वैसे तो उत्तम होगा प्रदोष काल, लेकिन आपको जब भी समय मिले सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। और सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बहुत सारे लोग सावन के सोमवार का उपवास रखते हैं, शिवार्चन करते हैं और तमाम चीजों का दान करते हैं। तो आप थोड़ा सा समय निकालकर 1 लोटा जल और बेलपत्र सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करिएगा। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। पारिवारिक विवाद हो सकता है। महत्वपूर्ण काम टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। धन संबंधी लाभ होगा। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न श्याम सिंह घुड़दौड़ा ने हमें लिखा है। हल्द्वानी से लिखते हैं, अपनी पुत्री शिवानी के बारे में जानना चाहते हैं। शिवानी की जन्म तारीख है 6 जून 1999, 2:55 दोपहर में, हल्द्वानी उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का रोजगार कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस क्षेत्र में काम करेगी, विवाह कब होगा और कैसा होगा। श्याम जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। आपकी बेटी की कुंडली के हिसाब से अगर ये टीचिंग सेक्टर में जाएं,
शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या लॉ के फील्ड में जाएं तो इन क्षेत्रों में ये अच्छी सफलता पा सकती हैं। साल 2027 में इनके सफलता के योग भी हैं और 2027 में इनके विवाह के योग भी बनते हैं। मेरे हिसाब से इनको टीचिंग फील्ड की तरफ जाना चाहिए, उसमें इनको सफलता अवश्य मिलेगी। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और साथ में इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, इनको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न स्मृति ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। ये अपने पिता के बारे में पूछना चाहती हैं। पिता का नाम है भरत शरण जाडिया। इनके पिता की जन्म तारीख है 9 फरवरी 1964, 10 बजे प्रातः, कटनी, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी, जीवन कब रास्ते पे आ सकेगा। स्मृति, आपके पिताजी की कुंडली बनती है मीन लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, अगस्त 2025 के बाद से इनके काम में सुधार होने के योग बनते हैं और साल 2026 में काफी हद तक ये अपने कर्जे से बाहर आ सकेंगे। इन्होंने मोती और मूंगा पहना हुआ है, जैसा आपने बताया, तो इनका मूंगा निकलवा दीजिए, केवल मोती धारण किए रखेंगे। साथ में इनको बोलिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार सूर्याष्टक का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। तो आइए जानते हैं कि सावन के सोमवार की सामान्य पूजा विधि किस तरह से हमें करनी चाहिए। एक बात तो यह है कि सावन के सोमवार पर आप जल और बेलपत्र लेके गए, शिवलिंग पे चढ़ाया, प्रार्थना की और चले आए। नॉर्मली लोग यही करते हैं। क्या सही तरीका है सावन के सोमवार पर पूजा करने का, वो आपको बताते हैं। देखिए, प्रातः काल या प्रदोष काल में ये पूजा की जाएगी। स्नान करके सुबह या प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर मंदिर तक जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद मंदिर में ही खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का 108 बार जप करिएगा, नमः शिवाय का। अगर मंदिर में बहुत भीड़ है, वहां जगह नहीं है, तो आप जल चढ़ा के अपने घर चले आइए और घर पर आके इत्मीनान से बैठकर शिव मंत्र का 108 बार जप करिएगा। बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो इस दिन उपवास रखें। दिन में केवल फलाहार करिएगा। शाम के समय भगवान के मंत्रों का जप करिएगा, नमः शिवाय का, और उनकी आरती करिएगा।
और रात में फिर फल और जल ग्रहण करिएगा अगर उपवास रखा है तो। और अगर उपवास नहीं रखा है तो सात्विक भोजन, प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करिएगा और तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप उपवास नहीं रखते सावन के सोमवार पर तो आप सुबह या प्रदोष काल में जल और बेलपत्र चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय शिव जी की पूजा करिए। पूजा के बाद उनकी आरती करिए और सफेद वस्तुओं का दान करिएगा। चावल, चीनी, दूध, नारियल, इसका दान करिएगा और बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा सावन के सोमवार पर करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन के मामले आपके इस समय धीरे धीरे बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें और करियर में इस समय कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर क्या विशेष उपाय हमें करने चाहिए। तो सावन का सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन भगवान शिव की पूजा आपको विशेष कृपा दिला सकती है। तो सावन का पहला सोमवार है। इस सोमवार पर क्या विशेष उपाय करें? प्रयास करिए कि सावन के पहले सोमवार पर जो आप शिव जी की पूजा करें वो प्रदोष काल में करें, सूर्यास्त के आसपास के समय में। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, अर्ध परिक्रमा होती है।
तो शिवलिंग की इसके बाद परिक्रमा करिएगा और शिव जी से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। सावन के सोमवार पर शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें और संध्या काल में शिव मंदिर में एक दीपक जरूर जला दें। ये जरूरी नहीं है कि शिवलिंग के पास ही दीपक जलाया जाए, उस मंदिर में किसी भी स्थान पर आप एक दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। बड़ी से बड़ी कामना जो रीजनेबल होगी, जेन्युइन होगी, वो अवश्य पूरी हो जाएगी। और अब वक्त हो गया है अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी, लेकिन ऑफिस में तनाव ना हो, उससे थोड़ा बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, सावन का महीना चल रहा है, तो जो लोग सावन के सोमवार नहीं रख पाते वो लोग किस तरह से भोलेनाथ की पूजा करें? जी देखिए, सावन के सोमवार को व्रत रखना बड़ा महत्वपूर्ण है और व्रत रखकर खास तौर से जो कुंवारी कन्याएं हैं वो शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे विवाह के लिए प्रार्थना करती हैं। अगर आप सावन के सोमवार को किसी कारण से, किसी स्थिति परिस्थिति से व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आप इतना जरूर करिएगा कि सुबह के समय या प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। और सावन के सोमवार पर जब भी मौका मिले, सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम को मिले, रात में मिले, जब भी समय मिले, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे सावन के सोमवार पर तो निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूरी होंगी और आपका कल्याण होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें विठल जी ने लिखा है।
महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपनी पुत्री समीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। समीक्षा की जन्म तारीख है 8 दिसंबर 2007, 5:05 शाम को, अकोला, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी 12वीं की परीक्षा दे रही है, आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। विट्ठल जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार उनके लिए टेक्नोलॉजी का, तकनीक का क्षेत्र अच्छा होगा। तो अगर ये कंप्यूटर में या किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं तो वहां सफलता मिलने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। इनके साथ एक ही दिक्कत है कि मानसिक रूप से जीवन में परेशानियां थोड़ी रहेंगी, एकाग्रता की थोड़ी कमी है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इनके अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए इनको एक पन्ना बनवा के पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहना दें और रोज शाम को इनको बोलिए कि शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार। और अगर ये शनि मंत्र का जप नहीं कर पाती तो इनके लिए इनके माता पिता में से कोई भी इनके लिए शनि मंत्र का जप अवश्य करेंगे। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न योगेंद्र मिश्रा जी ने लिखा है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र तनिष्क के बारे में जानना चाहते हैं। तनिष्क की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1998, मध्य रात्रि में 12:12, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। योगेंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और तुला राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर ये कंप्यूटर में जाएं, फाइनेंस में जाएं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई करियर बनाएं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। देखिए, इनका शनि बहुत फेवरेबल नहीं है, शनि अनुकूल नहीं है, इसलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझकर अपने बेटे के लिए निर्णय लीजिएगा। इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य इनको धारण करा दें और इनको बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। जिनका जन्मदिन 14 जुलाई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार के योग बन रहे हैं।
धन और संपत्ति की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि सावन के पहले सोमवार को किस वस्तु का दान करना सबसे अच्छा होता है। सावन के पहले सोमवार पर पूजा करने के बाद आप सफेद वस्तु का दान करिए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अनुकूल है, चंद्रमा लाभकारी है, तो आप केवल शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। चंद्रमा अगर फेवरेबल प्लेनेट है तो फिर आप सोमवार को सफेद चीज का दान मत करिएगा। और अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं 14 जुलाई 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव होगा नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 14 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, उस कुंडली का हीरो कौन है। आज की गुड लक राशि है मकर। इनकी कुंडली का जो हीरो है, जो महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है शुक्र। नियमित रूप से अगर ये माता लक्ष्मी की उपासना करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप अपनी या किसी व्यक्ति की बुरी आदत छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह जल और दूर्वा यानी दूब घास ये लेकर शिव जी के मंदिर जाएं। उस व्यक्ति का नाम लेकर पहले दूर्वा अर्पित करें शिवलिंग पर। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और फिर उस व्यक्ति के लिए या अपने लिए प्रार्थना करें कि आपकी बुरी आदत छूट जाए। ये आप रोज प्रातः कर सकते हैं, और रोज प्रातः न कर पाएं तो हर शनिवार को ऐसा अवश्य करिएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।